ध्वजारोहण भी नहीं किया गया है। कल आज बीजेपी की सरकार सारे स्कूलों का भ्रष्टाचार में नियुक्ति कर दी। ये ध्वजारोहण तो ये पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान न होता तो यहाँ ध्वजारोहण होते। बच्चे हैं, उनका भविष्य देखिए। ये भविष्य ज़मीन खोद-खोद करके कह रहा है कि साहब मेरे हाथ में कलम पकड़ा दो। तो माननीय कलेक्टर साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए रुक करते हैं सिंगरौली जिले की खबरों की ओर। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा था और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करकोसा गांव के प्राथमिक पाठशाला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण ही नहीं किया गया, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। पूरी खबर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करकोसा गांव के बरवा टोला प्राथमिक पाठशाला की है, जहां एकमात्र शिक्षक हैं जिनका नाम प्रद्युमन प्रसाद वर्मा है और वह प्राथमिक पाठशाला बरवा टोला में कार्यरत हैं। लेकिन उनको पिछले 1 माह से विद्यालय से हटाकर निर्वाचन कार्य के लिए जिला कलेक्टर द्वारा ड्यूटी पर लगा दिया गया है, जिस कारण से विद्यालय पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है और विद्यालय के बच्चे प्रत्येक दिन विद्यालय आते हैं और विद्यालय के गेट पर लटके ताले को देखकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरीके से सिंगरौली जिले में जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी की निगरानी में सर्व शिक्षा अभियान जिले में चलाया जा रहा है। आपको बता दें, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और लड्डू खाने के लिए जब बच्चे विद्यालय पहुँचे तो रोज़ की तरह वह 15 अगस्त के दिन भी विद्यालय के गेट पर ताला लटका हुआ मिला, जिसके चलते बच्चे निराश होकर घर वापस लौट गए। इस पूरे मामले को लेकर जब S1 न्यूज़ की टीम प्राथमिक पाठशाला के संकुल प्राचार्य से बात करना चाहा, हम आपके जानकारी के लिए बता दें, संकुल यानी एक बड़ा विद्यालय जिसके अंतर्गत कई छोटे विद्यालय आते हैं, जिसका देखरेख एक बड़ा विद्यालय करता है, उसे संकुल कहते हैं। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़हरा संकुल पहुँचे तो प्राथमिक पाठशाला बरवा टोला में एक भी शिक्षक का न होना और प्राथमिक विद्यालय में झंडारोहण न किए जाने को लेकर संकुल प्राचार्य से बात किया तो प्राचार्य ने अपनी और जिला कलेक्टर अरुण कुमार परमार की गलती माना। आइए सुनते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको ग्राम धतुरा पोखरा में प्राथमिक पाठशाला जो एक स्कूल है जो कि शिक्षक विहीन है और वर्तमान में हमारे भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है और हमारे सिंगरौली ज़िले में सर्व शिक्षा अभियान का कितना उचित तरीके से संचालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसकी स्थिति तो हमने आपको दिखा दिया है पहले ही। जो धतुरा पोखरा की संकुल लगती है गढ़हरा विद्यालय, जो यहाँ के प्रभारी प्राचार्य के पद पे अभी हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या स्थिति थी कि वहाँ पे अभी एक भी शिक्षक नहीं है और कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण भी नहीं किया गया है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुरोहित कुमार वैश्य है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ के प्राचार्य कौन है सर? श्री DL सिंह हैं यहाँ के प्रिंसिपल। जी। तो फिर उनके बाद प्रभार में कौन है? आज तो हम ही हैं प्रभार में, क्योंकि आज अवकाश पर हैं वो, और उसके बाद जो 2 वरिष्ठ साथी हैं हमारे वो भी अवकाश पर हैं। तो इस वजह से आज हमको विद्यालय का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो सर, सिंगरौली ज़िले के जो आपके संकुल के अंतर्गत ये पोखरा जो प्राथमिक पाठशाला विद्यालय है, कल वहाँ पे ध्वजारोहण भी नहीं हुआ है और शिक्षक विहीन है। सर, इस पे आपका क्या वो है? इस संबंध में तो हमको जानकारी नहीं थी, आज आपके द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि आज मैं प्रभार में हूँ। इसके पहले मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करता था, तो इसकी जानकारी जो यहाँ पदस्थ हैं प्राचार्य महोदय, उनसे प्राप्त की जा सकती है। और आप बता रहे हैं तो इसके संबंध में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, देखेंगे क्यों नहीं किया गया ध्वजारोहण। तो सर, ऐसे स्थिति में तो फिर वहाँ के जो बच्चे हैं वो तो फिर शिक्षा के मामले में गर्त में जा रहे हैं। जो भी स्थिति हो, अब उसका उस समय हम तो आज बने हैं 1 दिन के लिए, और पहले क्या स्थिति थी, कैसे चल रहा था विद्यालय, अभी इसको जो प्राचार्य हैं उनको नॉलेज में होगा। और बाकी आज स्थिति जो आप बता रहे हैं उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करके आपको अवगत कराएंगे। और जैसे कि सर, जो विद्यालय है वहाँ पास में एक भी टीचर भी नहीं है
पूरी तरीके से एक भी टीचर नहीं है वहाँ पे और कल ध्वजारोहण भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो वहाँ के ज़िम्मेदार जब कोई है ही नहीं तो उसके प्रति किसके प्रति आप लोग कार्रवाई करें? ठीक है, इसको देखेंगे। आज तो हम इस प्रभार में हैं, इसके पहले तो जो रहते थे, उनके संज्ञान में ये बात रही होगी, तो वो क्या किए हैं उसके संबंध में वही बता पाएँगे। तो इसमें कमी किसकी है? आपके संकुल की या किसी और की? अब इसमें हम क्या कहेंगे कमी किसकी है? अब तो कमी आपको स्पष्ट दिख रहा है ना सर कमी किसकी है? नहीं, आप जैसा बता रहे हैं, तो इसकी जानकारी प्राप्त हम करेंगे, तो बताएँगे इसमें क्या कमी है, किसको तैनात किया गया था। और आज इसके संबंध में हम वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनसे बात करते हैं। अगर शिक्षक विहीन है, तो हमारे यहाँ से संकुल से किसकी व्यवस्था की गई है, स्थापना प्रभारी से जानकारी प्राप्त करके आपको अवगत कराएँगे। किसी को तैनात किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सब हमारे अभी संज्ञान में नहीं है। जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद हम बता पाएँगे। मतलब संकुल को अभी पिछले 2-3 महीने से 2 महीने से स्कूल लग रही है, लेकिन संकुल को अभी इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि हमारे धतूरा पोखरा वाले विद्यालय में एक भी टीचर हैं भी या नहीं। और आपको मैं बता दूं 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस विद्यालय में ध्वजारोहण भी नहीं किया गया है। और वहाँ पास के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं गेट पे आते हैं, ताला लटका रहता है, वहीं से रिटर्न लौट करके जाते हैं। तो देखना अब यह होगा कि जो जिले के जिला अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, इस मामले पर क्या कार्यवाही करते हैं और इससे संबंधित किन-किन लोगों के ऊपर कार्यवाही होती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप हमारे यस वन न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। आइए देखते हैं यस वन न्यूज़ की खास रिपोर्ट कि गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने क्या कहा। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं इस पूरे मामले में आखिरकार गलती किसकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस वन न्यूज़। मैं लक्ष्मी नारायण। अभी हम लोग सिंगरौली ज़िले के धतूरा पोखरा गांव में पहुंचे हुए हैं, जो कि ज़िला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर भी नहीं होगा। ये धतूरा पोखरा गांव की मैं आपको अभी पूरी कहानी बताऊंगा, जो कि पूरा भारत देश और ज़िले के कलेक्टर जो हैं उनका आदेश हुआ था कि जितने भी शासकीय भवन हैं वहाँ पे ध्वजारोहण किया जाना है। वह टाइम टू टाइम सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो मैं आपको धतूरा पोखरा कहानी बता दूं, यह ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पास में ध्वजारोहण भी नहीं किया गया है कल। और मैं आपको बता दूं यहाँ पास में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अभी सुबह के 11:30 बजने वाले हैं और आप देखिए कि इस विद्यालय में ताला लटक रहा है। ये मैं चाहूँगा कि कैमरे को थोड़ा ज़ूम करके दिखाएं कि यह जो धतूरा पोखरा का विद्यालय है उसके गेट पे ताला लटक रहा है और कल इसी विद्यालय में ध्वजारोहण भी नहीं किया गया है। अब जिले के कलेक्टर महोदय लगातार लोगों को सूचना जारी कर कह रहे हैं कि सभी शासकीय भवनों में ध्वजारोहण करना अनिवार्य है। लेकिन क्या जो इस विद्यालय के टीचर हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गढ़हरा संकुल अंतर्गत यह स्कूल आती है, जो धतूरा पोखरा विद्यालय है, शासकीय प्राथमिक पाठशाला विद्यालय है। यहाँ पास में ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पे टीचर ही नहीं आते हैं। जैसा कि स्थिति भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ताला लटक रहा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गढ़हरा संकुल अंतर्गत धतूरा पोखरा की मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ, जहाँ पास में कल यानी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पे ध्वजारोहण भी नहीं किया गया है। और इसके बावजूद जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन लोगों का कहना है कि ये स्कूल भी नहीं खुलती है। यहाँ पास में जो बच्चों को खाने के लिए मध्याह्न भोजन मिलता है वह भी नहीं मिलता है। जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पास में यह विद्यालय कितने दिन से बंद पड़ी हुई है, इनके टीचर कौन हैं और यह कब से नहीं आ रहे हैं। जो धतूरा पोखरा स्कूल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, धतूरा पोखरा का नाम भी आपको बार बार बता रहा हूँ, यह सिंगरौली ज़िले के धतूरा पोखरा गांव की मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि यह धतूरा पोखरा की स्कूल कितने दिन से बंद है और यहाँ पे कितने बच्चे हैं और यहाँ पास में स्कूल नहीं खुलने के कारण बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं। तो ये कितने दिन से स्कूल नहीं खुल रही? लगभग 1.5 महीना से 1 महीना से स्कूल नहीं खुलता? खुल रही है, मगर टीचर नहीं आते। टीचर नहीं आते हैं? बच्चे अपने से खोल लें, बंद कर लें, चले जाएं, रहें, उनकी मर्जी की बात है।
और टीचर की कोई पता नहीं है। कुछ दिन टीचर आए, बच्चे अपने हाथ से ताला खोल करके पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं किसी बच्चे से भी चाबी होगी अभी भी, और दे के गए होंगे। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार उपाध्याय। तो जब यहाँ पास में ये स्कूल खुल ही नहीं रही है तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ आएंगे, 2 घंटा आधा घंटा बैठेंगे यहीं, उसके बाद आपस सब चले जाते हैं अपने अपने घर। तो इससे उन लोगों का शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिले यहाँ के जो टीचर हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं कह रहे हैं। सिंगरौली कलेक्टर को आप कुछ कहना चाहेंगे? जिला शिक्षा अधिकारी को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, यहाँ सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। बीजेपी सरकार जब से आई है, सारे स्कूलों, जितने शासकीय स्कूलें हैं, सारे स्कूलों की स्थिति खराब है। बीजेपी सरकार ही भ्रष्ट है तो उसके अधिकारी ही भ्रष्ट रहेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, 5 साल सही सलामत चली, 5 साल के बाद बीजेपी की सरकार सारे स्कूलों का भ्रष्टाचार में नियुक्ति कर दी। स्कूल खुले न खुले कोई मतलब नहीं, शिकायत कीजिए तो भी अच्छा है, नहीं कीजिए तो भी अच्छा है, कोई जांच पड़ताल नहीं। शिकायत करते हैं आप लोग? हाँ, शिकायत करते हैं, कल भी शिकायत किए। कलेक्ट्रेट में कभी शिकायत किए हैं? हाँ, लिखित शिकायत 2-3 बार किए हैं, कलेक्टर साहब भी ध्यान नहीं देते? कोई ध्यान नहीं देता, जिला शिक्षा अधिकारी भी ध्यान नहीं देते? कोई ध्यान नहीं देता। शिक्षा अधिकारी भी ध्यान नहीं देते, न कलेक्टर साहब ध्यान देते, न यहाँ के टीचर कौन है, जानते हैं आप टीचर को? टीचर का नाम नहीं जानते। उनको अभी मैं पहचाना हूँ शक्ल से कि ये हैं, ये यहीं पे अभी आए हैं। मतलब इनकी नियुक्ति हुई है तब से मैं देखा हूँ कि ये यहाँ आए हैं। मतलब आज पता चला तो आज आए हुए हैं? हाँ, जब कल रिपोर्टिंग किया आप लोगों को रिपोर्ट किया, यहाँ से उठा के कहीं से नंबर आप लोग का व्यवस्था किया, उसके बाद आप लोग के पास जब भेजा, रिपोर्ट गया आप लोग के पास, आप लोग उसको लंबा चौड़ा फैलाए चारों तरफ कि सबको जानकारी हो, तो आज अपना वो शक्ल दिखाने आए हैं कि मैं यहाँ शिक्षक हूँ। हाँ, अभी आए हैं तुरंत, मतलब करीब 11 साढ़े 11 बजे। और ग्रामीण हैं, मैं इनसे भी चर्चा करता हूँ। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार उपाध्याय। बताइए कितने दिन से आपकी ये स्कूल नहीं खुली? स्कूल 1 महीने से प्रॉपर बंद है। इसके पहले खुल रही थी, कभी 2 बजे आते थे, कब वो 3 बजे आते थे, कब वो 1 बजे आते थे, कब वो 11 बजे आते थे। यही साहब आते थे, इस रोड से आते थे, ठीक? यही है इनकी कंडीशन। इसमें बच्चे कितने हैं? बच्चे इसमें, इसके पूर्व में जब अगले साल स्कूल लग रही थी, तो उस समय एक अतिथि शिक्षक में लेडीज पढ़ा रही थी हमारे गांव की। उस समय इतने लड़के टैलेंट थे और इतना अच्छा पढ़ाई हो रही थी कि इसमें मतलब 30-35-40 लड़के थे। जब से मास्टर का ये रवैया देख लिए, तो इसमें का जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को इस स्कूल में भात खाने के लिए भेज करके पढ़ा करके भविष्य क्या करेंगे बच्चों का। तो इससे अगर मान लीजिए स्कूल खुल नहीं रही है तो इससे बच्चों का शिक्षा लेवल तो काफ़ी नीचे जा रहा है। एकदम जीरो हो गया, सारे बच्चे यहाँ आना बंद कर दिए। और इसके माता पिता कहीं कहीं दूसरे जगह एडमिशन कराने लगे, जिसके पास पैसा है, जिसका नहीं है। तो ये देखिए ना, बैठे हुए हैं यहीं पर, ये देखिए गरीब आदमी के बच्चे हैं, पैसा की वजह से ही बैठे हैं। ये मास्टर साहब हैं। तो आप लोग जिला शिक्षा अधिकारी से कभी सीखे? शिक्षा अधिकारी को हम लोग बताए, संकुल को बताए, गढ़हरा भी हम लोग बताए। इसके बाद कल एसडीएम साहब को 12 बजे के करीब फ़ोन भी हम किए थे, उन्होंने शुक्ला जी ने नहीं रिसीव किया। यही तो है यहाँ का व्यवस्था। कलेक्टर को कभी आप लोगों ने आवेदन दिया है? कलेक्टर को तो हम आवेदन नहीं दिए हैं, ये बाकी अब हम कलेक्टर को देंगे आवेदन और इसका संज्ञान लेंगे कलेक्टर साहब से कि यहाँ ऐसा भ्रष्टाचार आप क्यों करवाए हैं। जिला के मुखिया आप हो, जब मुखिया आप हो तो आप भ्रष्टाचार क्यों करवाए हो भाई। और यहाँ पास में जानकारी यह भी लग रही है कि कल ध्वजारोहण भी नहीं हुआ है। देखिए, ध्वजारोहण तो ये पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान न होता तो यहाँ ध्वजारोहण नहीं, पाकिस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। हमारा हिंदुस्तान होता तो झंडा रहता। देखिए, आंगनबाड़ी में भी झंडा रहा, घर घर में तिरंगा है, और स्कूल में शासकीय प्राथमिक पाठशाला धतुरा पोखरा में नहीं है। कैसे आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है? जब घर घर में झंडा फहरा रहा है तो पाकिस्तान नहीं होता तो झंडा यहाँ भी लगता। ये मान्यवर है और कलेक्टर हैं और एसडीएम साहब हैं, सिंगरौली विधायक हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र करकोसा सरपंच हैं, सारे यहाँ के पंच गणमान्य हैं, पब्लिक है, मास्टर है, प्रिंसिपल है, अच्छे अच्छे लोग यहाँ हैं, पर यहाँ झंडा नहीं लगा तो पाकिस्तान नहीं है। कैसे बताते हैं आपकी ये भारत है? इसमें देखिए क्या है कि जो
आप झंडे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं, ये क्या है कि नहीं फहराएं, इसमें इन लोग दोषी हैं, लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, ये रहेगा। हमको सिंगरौली कलेक्टर को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को और शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं और एसडीएम साहब और संकुल केंद्र गढ़हरा और यहाँ के प्रचार और मान्यवर निवेदन करते हैं, ये हैं, इन लोगों को हमको सीधे इनसे ये लेना है कि क्यों झंडा नहीं फहराया गया हमारे स्कूल में, पोखरा टोला में क्यों झंडा नहीं फहराया गया, इसका आप हमको जवाब दे दीजिए। हाँ, अगर जवाब नहीं देंगे तो हम इसकी लड़ाई बहुत ऊपर तक जाएंगे, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये इसमें 30-35 बच्चे हैं जी, और इन सब का ये कितने तक की स्कूल है? 5 तक, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर जब ये स्कूल खुल नहीं रही है तो बच्चे किधर जा रहे हैं पढ़ने के लिए? ये बच्चे लोग घर यहीं बैठे हैं, देख लीजिए, और कुछ घर में बैठे होंगे, 1-2 कहीं अपन दाएं बाएं गए होंगे स्कूल में, प्राइवेट में या तो उधर सरकारी में। आप जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर और यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं राम लल्लू बैस जी, इन सब से आप क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के सिंगरौली जिले के शासन प्रशासन, मंत्री, विधायक, सांसद और यहाँ के पंच, सरपंच, मुखिया और गांव के बड़े लोग, समूह और यहाँ के सारे विभाग को, सारे आदमी को, पब्लिक को, कि ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को आप देख लीजिए कि जिस गांव और टोले में स्कूल होने के बाद अगर झंडारोहण नहीं हुआ तो अब देख लीजिए कि स्थिति कितनी दयनीय है। इसकी लड़ाई हम लोग दम तक लड़ेंगे, समस्त ग्रामवासी। आप अपना क्या नाम बताए थे? इंद्रजीत कुमार उपाध्याय, ग्राम धतुरा पोखरा। इंद्रजीत कुमार उपाध्याय जी हैं, जो कि अपने ग्राम की आप बीती कहानी को बता रहे हैं कि पिछले कितने दिनों से यह स्कूल बंद पड़ी हुई है। अब इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आखिरकार यह विद्यालय खुला क्यों नहीं? क्यों सर, विद्यालय क्यों नहीं खोला जा रहा है? जी देखिए, कि मैं यहाँ तो पदांकित शिक्षक नहीं हूँ। सबसे पहले सर आपका नाम? प्रद्युमन प्रसाद बिहार। प्रद्युमन प्रसाद जी। ये आप कितने दिन से सर स्कूल नहीं आ रहे हैं? मैं 2 तारीख से जी। 2 तारीख से। जी। तो सर स्कूल ना आने का कारण? मेरा बीएलओ में ड्यूटी लगा है नौगढ़ में। अच्छा, तो मतलब जिला शिक्षा अधिकारी अगर बीएलओ में ड्यूटी लगा दे रहे हैं तो आप बीएलओ वाला अपना पूरा काम करेंगे तो फिर बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? मैं सर देखिए, मैं संकुल प्राचार्य को लिख करके ये दिया हूँ कि श्रीमान निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी महोदय, अस्सी सिंगरौली के आदेश क्रमांक 81 शासकीय निर्वाचन 2023 सिंगरौली दिनांक 2/8/2023 विषय में मतदान केंद्र 95 नौगढ़ में उपस्थित रहने के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी मतदान केंद्र 95 नौगढ़ में भी का बीएलओ हूँ। संदर्भित आदेशानुसार बीएलओ को दिनांक 2/8/2023 से दिनांक 31/8/2023 तक अपने अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर दावा आपत्ति, नाम जोड़ना, संशोधन करना एवं विलोपन करने का दायित्व दिया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उचित कार्रवाई हेतु सूचना अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर संप्रेषित है। विद्यालय संचालन हेतु किसी शिक्षक की व्यवस्था की जाए। बीएलओ में ड्यूटी आपकी किसने लगा रखी? निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर। निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय ने लगा रखी है। तो जब आप बीएलओ वाली ड्यूटी करेंगे तो जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा सर? सर तो यही तो मैं संकुल प्रचार को लिख करके दिया हूँ कि भाई आप वहाँ पर किसी शिक्षक को तैनात करिए। तो ये यहाँ के शिक्षक साहब हैं जो कि इस पत्र के माध्यम से अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिए हैं। इस पत्र के माध्यम से इन्होंने यह कह दिया है कि हमने तो संकुल प्राचार्य को लिख करके बता दिया है कि हमारी ड्यूटी सिंगरौली जिले के कलेक्टर महोदय ने निर्वाचन कार्य के लिए लगा रखा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर सिंगरौली जिले के कलेक्टर महोदय निर्वाचन कार्य के लिए इनकी ड्यूटी लगा रखे हैं, जो कि इस विद्यालय के सिर्फ एक ही टीचर हैं, और ऐसे में यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 30 से 40 करीबन के बच्चे, 30 से 40 यहाँ पे बच्चे हैं, उनका भविष्य देखिए। ये भविष्य जमीन खोद खोद करके कह रहा है कि साहब मेरे हाथ में कलम पकड़ा दो। तो माननीय कलेक्टर साहब, आपको ये जो पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है और जो संकुल को अवगत करा दिया गया है, इसके बावजूद भी जब ये बच्चा, आज का जो सिंगरौली जिले का ये जो भविष्य है, आने वाली युवा पीढ़ी है, अगर ये ज़मीन खोदता रहेगा पकड़ करके किसी से, तो ये पढ़ेगा कब? इसमें तो अभी इसके हाथ में होना चाहिए था पेन, और पकड़ा दिया गया है इसको कुछ और
और ये बाहर गेट पे खड़े होकर के इंतजार किए हुए हैं कि अब ये स्कूल खुलेगी और इसमें ये जाएंगे और आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर सिंगरौली ज़िले में शिक्षा की स्थिति क्या है, आप खुद देखिए कि यहाँ पास के जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से ज़मीन खोद रहे हैं, जबकि इनके ये अभी लिखने के उसमें है कि इनके हाथ में पेन होना चाहिए और कापी होनी चाहिए, लेकिन यह पूरी तरीके से यहाँ पास में जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं इनसे भी बात करेंगे। कब से आप आए हो? कै बजे से आए हैं? 10 10 बजे से। रोज आते हैं? 1 बजे तक आते हैं, फिर चल जाते हैं घर। 1 बजे तक रहते हैं फिर चल जाते हैं। ये गेट खुलता है? नहीं। नहीं खुलता है। आप पढ़ने के लिए आते हैं? हाँ। तो यहाँ पास में तो सर रहबे नहीं करते हैं। किसी दिन आते हैं? नहीं। नहीं आते हैं ना। खाने के लिए मिलता है? हाँ। खाने के लिए पहुँचाते हैं, है ना? ये बाबा जी पहुँचाते हैं खाने के लिए। अच्छा, तो ये बच्चा है जो कह रहा है कि खाने के लिए तो हमको मिलता है। मतलब सिंगरौली ज़िले में शिक्षा की स्थिति इतनी गिरी हुई है कि आप खाओ और चुपचाप ज़मीन खोदो और यहीं चुपचाप पड़े रहो। और ये जो बच्चे हैं इनसे भी बात करेंगे। आप कितने में पढ़ती हैं? 5 में। 5 में। कितने बजे पढ़ने के लिए आती हैं स्कूल में? 10। 10 बजे। यहाँ पास में पढ़ाने के लिए टीचर रहते हैं? नहीं आते हैं? किसी भी दिन नहीं आते हैं? तब आप कैसे पढ़ते हैं? सर नहीं पढ़ते हैं। अपने से आती हैं और अपने से ऐसे बैठी रहती हैं? कितने बजे तक बैठती हैं? सर 1 बजे तक। 1 बजे तक। 1 बजे तक आप बैठी रहती हैं यहीं पास में? आप कितने में पढ़ते हैं? 3 में। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं रोज दिन? रोज ये ताला बंद रहता है? टीचर साहब नहीं आते हैं? नहीं। अच्छा, तो आज का ये भविष्य है जो गेट पकड़े हुए खड़ा है, कह रहा है कि साहब मेरे हाथ में कलम पकड़ा दो। पर साहब लोग जो सिंगरौली ज़िले के कलेक्टर महोदय हैं, जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनको सुध नहीं है। इस विद्यालय में जिनको उन्होंने पद दे कर के बैठाया हुआ था, जो यहाँ के टीचर हैं, उनको बीएलओ का कार्य करने के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, निर्वाचन का कार्य करने के लिए ड्यूटी लगा दी जाती है। और यह सिंगरौली ज़िले के पोखरा गांव का जो छात्र-छात्राएँ हैं, वह ज़मीन खोदने के लिए इनको बैठा दिया जाता है और दाल-चावल खाने के लिए बैठा दिया जाता है। खाने के लिए बराबर मिल रहा है और यहाँ पास में जो इनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, कॉपी होनी चाहिए थी, लेकिन बस 5 किलो का बैग अपने हाथ में उठाए बैठे हुए हैं और चुपचाप आएँगे, ऐसे ताला जड़ा रहेगा और यहीं से उठेंगे, फिर इसके बाद चावल-दाल खाएँगे और अपने घर की ओर जाएँगे। आप पहुँचाने आते हैं चावल बच्चों को खाने-पीने के लिए? क्या-क्या बना के पहुँचाते हैं? चावल, दाल, सब्जी और ये बना के कहाँ से लाते हैं? अपने घर से। तो सर घर से तो बनाने के लिए नहीं है? है यहाँ और सब व्यवस्था यहाँ भी है, जब स्कूल नहीं है कहाँ बनाएँगे? घर से बना के लाते हैं, खिलाते आप कितने दिन से घर से बना के ला रहे हैं? करीब हाँ, 2-3 महीने से घर से ला रहे हैं। तो सर तो कह रहे हैं कि हम पिछले 1 डेढ़ महीने से यहाँ विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो? पानी भरता है उसमें फूट गया है। हम जहाँ खाना बनाते हैं व्यवस्था नहीं है? नहीं है। गैस-वैस सब है, चावल-दाल यहाँ भी रखे हैं। तो आज बच्चों के लिए खाने के लिए लाए हैं? आएँगे 2 बजे, कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे। हाँ। तो ये 3 महीने से आप घर से खाना बना के लाते हैं? हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, 8-9 दिन हुआ। 8-9 दिन। हाँ, ये नहीं आया। ये देखिए पूरी तरीके से लोग गुमराह कर रहे हैं। टीचर साहब कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे पिछले महीनों दिन से आ ही नहीं रहे हैं विद्यालय में। 31 तारीख तक इनकी निर्वाचन में ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन अभी दादाजी कह रहे हैं कि हम 8-9 दिन से नहीं आ रहे हैं। मतलब आप गेट फाँद करके जाते हैं क्या उस पार? नहीं, चाबी है साहब, ये कोई लड़का लिया रहता है। कोई लड़का लिया है, वो खोल के बैठे रहते हैं, हम आते हैं, खिला के चले जाते हैं। और ये अगर आप रोज़ खिलाने के लिए आते हैं तो हम रोज़ देखने के लिए भी आएँगे। बिल्कुल रोज़ आइए। और बच्चों को खाने के लिए आप क्या-क्या देते हैं अलग-अलग दिन में? और मेन्यू के अनुसार देते हैं जो चार्ट मेनू है? मेनू के अनुसार मेनू में क्या-क्या है? मंगल को है खीर पूड़ी और बिफ्फे को है भात कढ़ी और शनिश्चर को है खिचड़ी
और शेष दिन चावल दाल खीर पूड़ी बच्चों को मिलती है? अब तो हम यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं। आप पढ़ने आते हैं? खीर पूड़ी मिलता है बाबू? हाँ और कढ़ी भी मिलती है? खिचड़ी भी मिलती है? हाँ अच्छा, ये तो सब कह रहा है सब कुछ मिलती है। आप बताओ, खीर पूड़ी मिलता है? सब कुछ। और कढ़ी भी मिलता है? मतलब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यहाँ पे ठीक ठाक है ना? लेकिन खाने की व्यवस्था तो ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन पढ़ने की व्यवस्था कुछ नहीं है। जो मैं आपको पूरी कहानी बता रहा था, यह सिंगरौली जिले के ग्राम धतुरा पोखरा की पूरी कहानी मैं बता रहा था, और जो कि यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। इसके पीछे भी बहुत से लोग हैं, जो यहाँ के सरपंच हैं वह भी आए हुए हैं, और जो पब्लिक का यहाँ पे कहना था कि कल ध्वजारोहण भी नहीं किया गया है, तो इसके भी जो जिम्मेदार हैं इसके संबंध में उनसे भी हम लोग बात करेंगे और चर्चाएं करेंगे। कैमरामैन सामन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद। अभी हम लोगों से धतुरा पोखरा के जो सरपंच हैं, सरपंच पति जो हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। इनकी मिसेज जो हैं वो यहाँ की सरपंच हैं, और अभी जब देखे ये कि पूरी तरीके से काफ़ी हमारे ग्रामीण जन वहाँ पे स्कूल के पास, धतुरा पोखरा स्कूल के पास इकट्ठा हुए हैं, तो उनकी स्थिति जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह जी, कल आपके इस विद्यालय में आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत ध्वजारोहण भी नहीं हुआ है? जी, कल हम लोग आए थे यहाँ, मैसेज भी आई थी, लेकिन यहाँ ताला बंद था। इसकी वजह से काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग वापस चले गए यहाँ से। आप लोग जिले, ये क्या बोलते हैं कि ग्राम के जनप्रतिनिधि हैं, तो इसके संबंध में आप लोगों ने किसी को अवगत कराया? सर, कल ही का तो ये बात ही है, और आज हम लोगों के यहाँ ग्राम सभा है। हम लोग अभी ग्राम सभा में ही थे, तो उधर से लौटे जैसे पता चला हम लोगों को, तो आए हैं यहाँ पे। अब आज ये था कि ग्राम सभा की बैठक में हम लोग इसका प्रस्ताव भी देंगे कि यहाँ भाई बंद क्यों रहता है। जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ पे टीचर नहीं है, किसी का एक का नियुक्ति था, वो बीएलओ में उनका ड्यूटी लगा है, वो चले गए वहाँ पे, इसकी वजह से नहीं मतलब प्रॉपर ये स्कूल खुल पा रहा है। कलेक्टर साहब, जैसे कि टीचर किसी विद्यालय में एक है और उसकी ड्यूटी आप बीएलओ कार्य के लिए लगा दे रहे हैं किसी अन्य क्षेत्र में, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब हम लोगों को तो सर देखिए कल ही पता चला इसके बारे में कि मतलब ये करीबन 10-15 दिनों से बंद पड़ी है, ठीक ना? मतलब आते हैं कभी-कभी, आए नहीं तो आते भी नहीं हैं। तो कल ही तो पता चला। अब आज ये था कि मीटिंग में जो होगा हम लोग देंगे। इसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ वो भेजेंगे जनपद वाले, तो देखते हैं वो क्या। आपके पास जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, क्या दूर दूर तक कोई संपर्क है? नहीं सर, उनसे मेरा मतलब डायरेक्ट उनका नंबर तो नहीं रखे हैं कि उनसे बात करें, लेकिन हम लोग जो आज मीटिंग है, मीटिंग में इस बात को रखने वाले हैं। जी। तो आपके इस गांव में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यह जो भविष्य है सिंगरौली का, ये भविष्य तो पूरी तरीके से गर्त में जा रहा है सर। जी, बिल्कुल जा ही रहा है सर। हम लोगों को भी इसकी सूचना पहले तो कोई दिया नहीं सर, हमको भी नहीं पता था। बाकी जो एक उधर में स्कूल है बगल में, वो तो प्रॉपर खुल रही है, चल भी रहा है। इसके बारे में हम लोगों को कल ही पता चला जब यहाँ पे आए तब। जिला शिक्षा अधिकारी जो सिंगरौली के हैं और जिले के जो कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते? सर, उनके लिए मतलब जैसे यदि टीचरों की कमी है तो सर यहाँ पे तो भर्ती काफ़ी हो रही हैं, तो कम से कम यहाँ यदि कमी है तो 1-2 लोगों का जो जगह है यहाँ पे करें, नियुक्ति करें तब ना। नहीं, 1 लोगों का नियुक्ति रहेगा और वो उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी दूसरे जगह, तो ये तो वैसे भी बंद रहेगा सर। आपका शुभ नाम? विजय कुमार सिंह। तो ये विजय कुमार सिंह जी हमसे अभी बात कर रहे थे, जो कि सरपंच पति हैं। इनकी मिसेज जो हैं यहाँ धतुरा पोखरा गांव की सरपंच हैं। जाहिर सी बात है, जो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की ड्यूटी अगर आप 2-2 जगह लगाओगे, तो सही बात है कि अगर आपका भार उठाने का सहन शक्ति 50 केजी का है और आप उसमें लोड करोगे 1 क्विंटल 100 केजी, तो ऑलरेडी है कि कोई नहीं उठा पाएगा। तो ये स्थिति जो है कि सर के साथ ऐसी हुई है, और सर ने लिखित तौर से पूरी तरीके से अपने संकुल को अवगत करा दिया गया है, लेकिन गढ़हारा संकुल के द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का सुध नहीं लिया गया है, जिस कारण से आज सिंगरौली जिले के ये भविष्य गेट पर खड़े होने के लिए मजबूर हैं। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सावन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।